अगली खबर भोपाल से है, जहां पर काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिला। विदेश में निवेश में सबूत पाए गए हैं। दुबई में आलिशान विला है। 150 करोड़ का विला एमआर ग्रुप बिल्डर से खरीदा है। तो काली कमाई के धन कुबेर का एक और नया सबूत यहां पर देखने को मिला है। विदेश में भी इन्होंने निवेश किया है। दुबई में आलिशान विला भी इनका है, जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है और एमआर ग्रुप के बिल्डर से यह विला खरीदा गया। सौरभ शर्मा केस में फैमिली कारोबार का बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिला है, जहां 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार यहां देखने को मिला। सौरभ की पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम काली कमाई में सामने आए हैं। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या चैतन्य के नाम पर रहा। इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या चैतन्य के नाम पर भी है। बेटे अफिरल के नाम लाखों रुपए की एफडी भी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, एक और नया खुलासा हुआ है काली कमाई को लेकर। सौरभ शर्मा का एक और नया बयान, एक और नया खुलासा देखने को मिला है। गुंजन, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे जांच ईडी की आगे बढ़ रही, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो विले की बात आ रही, क्योंकि दुबई में 4 दिन पहले लोकल की छापेमार कार्रवाई से पहले दुबई अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुका था सौरभ शर्मा, क्योंकि उसे इस बात की भनक लग गई थी कि उस पर अब जो एजेंसियां हैं वो शिकंजा कसेंगी। ऐसे में दुबई में जो है वो बताया जा रहा है कि फरार हो गया था, उसको जानकारी लग गई थी। हालांकि लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि बिला मिला है तो उसके संबंध में जो जानकारी और दस्तावेज को खंगाला गया तो पता चला कि 150 करोड़ का जो है ये बिला जो है खरीदा गया है, निवेश किया गया है। यानी अब दुबई में भी विदेशी निवेश के सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों को मिले हैं। ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि ये भी जानकारी हाथ लगी है कि 4 महीने पहले सौरभ शर्मा जो है वो चीन यात्रा से लौटा हुआ था, चीन गया था। तो चीन में संभवतः ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि चीन के अलावा दूसरे देशों में भी उसने दुबई की तरह निवेश किया होगा। अब काली कमाई का साम्राज्य कितना बड़ा है, इस बात का भी जो है वो पता चलने लगा है। जो पर्दा है उससे उठने लगा है, जो धुंध है वो साफ होने लगी। 500 करोड़ के आसपास का ये पूरा काली कमाई का साम्राज्य उसने खड़ा किया था। और खास बात यह है कि उसने काली कमाई के साम्राज्य में जो अपने 2 महत्वपूर्ण राजदार थे, जो साथी थे, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर, इन दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी तो की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी नाम की थी वो अपनी पत्नी, अपने बेटे के नाम पे कई लाखों करोड़ों की एफडियां भी पाई गई। इसके सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा फार्म हाउस से लेके मकान, प्लॉट, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, अपनी पत्नी के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे जो है वो उसने खरीदे। हालांकि कई बेनामी प्रॉपर्टी और भी सामने आई है, जिसके सबूत और दस्तावेज जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। लगातार ईडी इसमें एक्शन में है और जो कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जो भी प्रॉपर्टी काली कमाई के जरिए खरीदी गई है उसको ट्रेस किया जा सके, उसका सबूत जुटाया जा सके। और इसी कड़ी में जो है दुबई में निवेश की जानकारी मिली है, विदेश में निवेश की जानकारी मिली है। आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी गुंजन, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि एक अदना सा सिपाही जो कि 7 साल की नौकरी, जिसने आरटीओ यानी परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पे की हो, यदि वो 40,000 की तनख्वाह कमाता है और उसने 7 साल में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली हो, तो ये साफ है कि इसके पीछे कई बड़े रसूखदार, सफेद पोश, नौकरशाह होंगे। यही कारण है कि अब जांच एजेंसियों का फोकस इस ओर है कि इस पर्दे के पीछे, सौरभ शर्मा के पीछे कौन से वो बड़े नाम है जिनके नाम पर इतना बड़ा काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सवाल है कि 7-8 साल की नौकरी करके कोई इतनी कमाई कैसे कर सकता है। फिलहाल मनोज जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।